हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहाँ आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पे आपके बीएससी के 6th सेमेस्टर की बुक चल रही है, जो उसकी 3rd यूनिट चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिक्स स्पेस, जिसकी 3rd यूनिट आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है। और आज का जो टॉपिक है ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है आपका, और ये थ्योरम है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, जो आपके नेम से आ जाती है या आपका स्टेटमेंट भी दे देता है। इसको मैं 2 पार्ट में कराऊंगी आपको। अगर मैं सिंपल से कहूं तो जो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम है इसकी ना 3 तरह से आ सकता है आपके एग्जाम में। कैसे? जो इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है उसमें से या तो आपसे पहला पार्ट पूछ लेगा स्टेटमेंट देके, या फिर सेकंड पार्ट पूछ लेगा, या फिर मर्ज करके पूछ लेगा। तो मैं आपको ये सब बताऊंगी कैसे करना है। पर आज की वीडियो सच में मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बच्चों को समझ नहीं आती है। मेरे पास बहुत मैसेज आए थे कि ये वाली थ्योरम कराइए, तो आज इसका मुहूर्त आ गया है, तो ये थ्योरम हम कराते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कह दूं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे बिना टाइम वेस्ट करें। तो कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम को करने से पहले इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं इसके स्टेटमेंट में, जैसे कि नेस्टेड सीक्वेंस। तो मैं आपको पहले वो बता देती हूँ ताकि आपको बीच में कंफ्यूजन ना हो। तो नेस्टेड सीक्वेंस क्या होती है? XD मेरा कोई मैट्रिक्स स्पेस होता है, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं इसमें मैट्रिक्स स्पेस में XD मैट्रिक्स स्पेस है। तो XD मैट्रिक्स स्पेस है, इसमें A1 A2 A3 ऐसे जितने भी AN तक मैंने सबसेट मान लिए वो सारे X के अंदर है जो क्लोज्ड है। अब मैंने एक सीक्वेंस बना दी AN। ये जो सीक्वेंस है इस XD मैट्रिक्स स्पेस में ये कंटेन किसे करे? A1 A2 A3 ये सारे सबसेट हैं X के, पर किस तरीके से हैं? जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। कैसे? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। कैसे? कि जो सेट A1 है ये इसके अंदर A2 आ रहा होगा, सेट A2 के अंदर A3 आ रहा होगा, A3 के अंदर A4 आ रहा होगा, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं इसे डायग्राम से बताऊं आपको, ये देखो XD मैट्रिक्स स्पेस है जहां X हमारा यूनिवर्सल सेट है। ओके, तो ये मान लिया मैंने सेट A1 है, इसके अंदर ये A2 आ रहा है, इसके अंदर A3 आ रहा है, इसके अंदर A4 आ रहा है। इट मीन्स जो सेट A1 है, जो सेट A1 है ये, और ये सेट A2 है, ये वाला सेट A3 है, ये वाला सेट A4 है, राइट। ऐसे ही AN तक जा रहे होंगे। तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो भी सेट आते जाएंगे ना, जैसे जैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे वो सेट छोटे होते जा रहे हैं और एक के अंदर एक कंटेन करते जा रहे हैं। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हो गया कि A1 से छोटा A2, A2 से छोटा A3, A3 से छोटा A4, इस तरीके से। तो इसको हम नेस्टेड सीक्वेंस बोल देते हैं। बस इतनी सी कहानी है कि इस AN सीक्वेंस को हम बोल देते हैं नेस्टेड सीक्वेंस। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझेंगे। इसमें जल्दबाजी मत करना, अपना फोकस बोर्ड पे ही रखना, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बट एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना होगा, वरना फिर आप दोबारा से पूछोगे कि मैम बीच में ये चीजें कैसे आई, ठीक है। तो और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो है, टॉपिक है, तो इट मीन्स ये टफ भी लगता है बच्चों को, है ना। आप बुक से अपने आप करते हो तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि बुक में क्या होता है, आप जिस लेवल पर हो, ग्रेजुएशन पे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, तो वहां पर ये होता है कि जिसने बुक बनाई है उसे पता है कि आपके पहले ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप पढ़कर आ चुके हैं। बट यहाँ पर आप कई बार क्या करते हो, आप नहीं पढ़ते हो और बुक से सोचते हो, समझने की कोशिश करते हैं, पर वहां पे शॉर्ट में लिख देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपको ये नॉलेज प्रीवियसली है, बट कई बार नहीं होती। तो इट्स ओके, यहाँ पर मैं आपको करा रही हूँ। तो टॉपिक क्या कहता है हमारा? स्टेटमेंट है कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम का कि लेट XD बी अ मैट्रिक्स स्पेस कैसी? कंप्लीट। टर्म्स पर ध्यान देना है
क्या, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है XD। ओके, लेट Fn एक सीक्वेंस है, कैसी सीक्वेंस है, नेस्टेड सीक्वेंस है, नेस्टेड डिक्रीजिंग, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताने के लिए लिख दिया, नेस्टेड डिक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट की है, यानी जो क्लोज सबसेट है एक्स के क्लोज सबसेट है जो कि नॉन एम्प्टी है और वो नेस्टेड है, इट मींस एक के अंदर कंटेन हो रहे हैं। ओके, और वो मैट्रिक्स स्पेस कैसी है, कंप्लीट भी है, तो ऑब्वियसली क्लोज सेट होंगे। सच दैट कैसे, कि जितने भी हमारे पास सेट होंगे वो F1 F2 F3 यानी Fn, उनका जो डायमीटर है, डेल्टा से ध्यान आया, डायमीटर पे बात कर रहे हैं, डायमीटर जो है इसका Fn का वो टेंस कर रहा होगा 0 पे, एज n टेंस टू इंफिनिटी, देन जो इंटरसेक्शन होगा, यानी कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी वहां पर जितने भी सेट आते जाएंगे उनका डायमीटर छोटा होता जाएगा। अगर आप यहां से समझो, इस वाले सेट के लिए डायमीटर क्या है, ये, इस वाले सेट के लिए डायमीटर अगर हम देखूं तो इसके लिए ये आएगा, अगर मैं इस वाले के लिए देखूं, नीचे वाले के लिए ये आएगा, तो डायमीटर छोटा होता जा रहा है ना, तो इट मींस वो ये कहना चाह रहा है कि इंटरसेक्शन जैसे ही n बढ़ता जाएगा इंफिनिटी की तरफ, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, वैसे ही डायमीटर जो होगा उन सेट का वो क्या होता जाएगा, 0 की तरफ टेंस करेगा। अगर ऐसा है तब जो इंटरसेक्शन है इन सब सेट का, जो कि क्या है, अपने आप में नेस्टेड सीक्वेंस की तरह काम कर रहा है, उन सब का जो इंटरसेक्शन है इनफिनिटी तक जा रहा है, वो कंटेन्स करा हुआ है एग्जैक्टली 1 पॉइंट। देखो, पहली बात समझने की क्या है, आपको शायद एक बार में स्टेटमेंट समझ नहीं आया होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट समझना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ, स्टेटमेंट समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, XD मैट्रिक्स स्पेस दी है जो कंप्लीट है अपने आप में, ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, इट मींस उसमें जितनी भी कोची सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ट्स कर रही होगी किसको, जिस पॉइंट पर कन्वर्ट्स कर रही होगी वो पॉइंट इस XD मैट्रिक्स स्पेस में आएगा। अब से पहले आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े उन सबका, ऑलमोस्ट सबका यूज होएगा इसमें, राइट। तो और Fn सीक्वेंस है, नेस्टेड सीक्वेंस है, इट मींस एक के अंदर कंटेन कर रहे हैं, और वो जो सारे सबसेट हैं X के वो नॉन एम्प्टी क्लोज सेट हैं, नॉन एम्प्टी क्लोज सेट है। तो अब कैसे है कि जैसे n की तरफ टेंस करेगा, n इंफिनिटी की तरफ टेंस करेगा, तो उसका डायमीटर किसकी तरफ टेंस करेगा, 0 की तरफ करेगा, ऑब्वियसली करेगा क्योंकि नेस्टेड सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तब तो जितने भी ये हमने नेस्टेड सीक्वेंस के सबसेट लिए उनका इंटरसेक्शन लेते हैं, उनके इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट कंटेन करना चाहिए, ये कहना चाहती है थ्योरम। तो हम 3 कंडीशन लेके चलेंगे, है ना। क्या कंडीशन लेके चलेंगे, कि ये जो इंटरसेक्शन है ना हमारा, कि ये जो इंटरसेक्शन है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी Fn, ये 3 पे काम करेगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि इंटरसेक्शन जो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी लिया है हमने Fn, हमने इसके 3 पॉइंट निकाल लिए। कैसे, सबसे पहले मान लिया कि हाँ एग्जैक्टली 1 पॉइंट ही कंटेन करेगा, कि 1 पॉइंट ही कंटेन करेगा। ओके, एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि ग्रेटर देन 1 ले लिया, ग्रेटर देन 1 पॉइंट, यानी एक से ज्यादा पॉइंट कंटेन करेगा क्या, इसका जो इंटरसेक्शन है। और एक ले लिया कि भाई वो इनका जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो सकता है ना। तो हम ये 3 कंडीशन लेके चलेंगे। तो पहले लेके चलते हैं क्या, कि जो इसका इंटरसेक्शन है उसमें क्या आ रहा होगा, मोर देन 1 एलिमेंट आ रहे होंगे इसके इंटरसेक्शन में जो कॉमन आ रहे होंगे। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आप चाहे तो ये तीनों पॉइंट को लिख सकते हैं, नहीं तो इसको समझने के लिए मैंने कहा है। तो प्रूफ हमारा स्टार्ट होता है। प्रूफ में मैं लेके चल रही हूँ कि फर्स्टली हमें क्या शो करना है, फर्स्टली वी शैल प्रूव दैट क्या, कि जो इसका इंटरसेक्शन है ना डज नॉट कंटेन मोर देन 1 पॉइंट, हमें ये शो करना होगा। तो इट मींस मैं क्या लेके चलती हूँ, हम इसका उल्टा लेके चलते हैं। सपोज मैंने मान लिया सपोज क्या माना मैंने, सपोज जो इसका इंटरसेक्शन है ना Fn वो कंटेन कर रहा है मोर देन 1 पॉइंट, कि जो इंटरसेक्शन है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी Fn कंटेन्स मोर देन 1 पॉइंट। ओके, नाउ अगर ऐसा है तो मैंने मान लिया कि इसके अंदर जो सेट आ रहा होगा, ये जो XG मैट्रिक्स स्पेस है मेरा, राइट, ये आ गया आपका,
मैंने मान लिया वो एफ एन, कोई एक जनरल में ले रही हूँ, एफ एन ले लिया मैंने सेट, इसके अंदर कोई 2 पॉइंट माने मैंने, कैसे, एक्स एंड वाई, मैंने ये एक्स मान लिया पॉइंट, ये एक वाई मान लिया इसके अंदर, राइट। क्योंकि वो ये नहीं कह रहा, देखो नॉन एम्प्टी सेट कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, वो कह रहा है जो इसके इंटरसेक्शन में ना उसमें एग्जैक्टली 1 पॉइंट होगा, ठीक है। तो मैंने 2 पॉइंट माने जिनके बीच की डिस्टेंस मैं जानती हूँ क्या होगी, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इसके डायामीटर से, ये सेंटर मान लिया मैंने, कोई सेंटर माना मैंने ये रहा, ये कोई सेंटर मान लिया। ऑब्वियसली जब इसका जो डायमीटर होगा वो इसके बाउंड्री पॉइंट पर आ रहा होगा तो वो बड़ा होगा इसके अंदर आने वाले किसी 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के, हमें इसी को लेकर काम करना है, कैसे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो हम अगर मोर देन 1 पॉइंट है इसके इंटरसेक्शन में तो मैं क्या ले लेती हूँ, मैं इसके इंटरसेक्शन में लेट, मैंने x लिया जो बिलोंग कर रहा है इसके इंटरसेक्शन में n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन में, एंड y मैंने कोई पॉइंट ले लिया जो इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन। किस तरह से बिलोंग कर रहा है कि अगर ऐसा है, पर एक कंडीशन हो रहा है, वेयर x डज नॉट इक्वल टू y, राइट। भाई अलग है तभी तो, अगर सेम होगा तो उसका डायमीटर मतलब उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पर हमें तो अलग लेके दिखाना है। अगर ऐसा है, क्योंकि उन्होंने कहा इंटरसेक्शन में एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, हम 2 लेके चल रहे हैं उसके इंटरसेक्शन में। अब जब मैंने ऐसे लिया है तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना यहाँ पर कि x, इसको मैं अगर f मान लूं, इसको मैंने एक f मान लिया, या एफ एन में शॉर्ट में भी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिया कि अगर ऐसे ले रही हूं मैं कि x बिलोंग कर रहा है मेरा, कैसे कि x बिलोंग कर रहा है मेरा एफ एन में एंड y बिलोंग कर रहा है मेरा एफ एन में, फॉर ऑल n, जितने भी n है उन सब के लिए। तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ से, जब मैं इसका डायमीटर लूंगी, डायमीटर ऑफ एफ एन, डायमीटर ऑफ एफ एन मेरा किससे बड़ा होगा, मैंने आपको भी डायग्राम से दिखाया कि जो डायमीटर है ना मेरा एफ एन, क्योंकि डेल्टा से डिनोट करते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं, और इन दोनों के बीच की डिफरेंस अगर मैं देखूंगी, डिस्टेंस देखूंगी तो ये छोटी होगी इससे, ये हमें वेन डायग्राम से भी समझ आ रहा है और ये हम जानते भी है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डिस्टेंस एक्स वाई से बड़ा होगा ये, ओके। अगर बड़ा होगा, और हम ये जानते हैं या फिर बराबर भी हो सकता है, मान लो मैंने वो 2 पॉइंट क्या ले लिए, उसी पॉइंट पे ले लिए, मतलब उसकी बाउंड्री पॉइंट पे ले लिए, है ना, तो बराबर भी हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो मैं क्या कह सकती हूँ, इट मीन्स यहां से मेरा क्या निकल कर आया कि डायमीटर ऑफ एफ एन मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि हम जानते हैं जो डिस्टेंस होती है x और y के बीच की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, किसके लिए, x डज नॉट इक्वल टू y। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी कहती है मैट्रिक स्पेस की, कि दो मैट्रिक स्पेस में कोई भी 2 पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। और अगर हम लॉजिकली भी देखें तो ऐसा ही होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो वो 0 होगी। 0 कब होगी, जब दोनों पॉइंट सेम है, राइट, और दोनों पॉइंट अगर अलग अलग है तो 0 से बड़ी होगी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। आप चाहे तो लिख सकते हैं बाय m1 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ओके। तो ठीक है, यहां से ये निकला है कि या तो वो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, तो इट मीन्स अगर ऐसा है तो 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि हम डायमीटर पे बात कर रहे हैं, तो यहां से वो ग्रेटर देन 0 आ गई, ये वाली कंडीशन। मैं ये वाली बात बताना चाह रही हूँ कि वो ग्रेटर देन 0 होगी, इक्वल वाला कंडीशन तो हट गई क्योंकि हम दोनों पॉइंट सेम तो है नहीं, तो यहाँ पर इक्वल वाला हम नहीं लेंगे, हम 0 वाला, 0 से ग्रेटर देन लेंगे। तो इट मीन्स डायमीटर ऑफ एफ एन मेरा 0 से बड़ा आ गया। बट यहाँ क्या था, इसका मतलब क्या है कि डायमीटर ऑफ एफ एन मेरा टेंस नहीं कर रहा 0 की तरफ, बट हमें तो दे रखा है इन्होंने कि डायमीटर ऑफ एफ एन हमारा 0 की तरफ टेंस करना चाहिए जब एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इट मीन्स ये क्या हो गया, विच इज कंट्राडिक्शन, राइट। क्या कंट्राडिक्शन, जो हम assumption लेते हैं, विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, यानी कि जो हम लेके चले थे क्या, कि जो इसका इंटरसेक्शन है वो मोर देन क्या कर रहा होगा, कि जो इसका इंटरसेक्शन है n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एन कंटेन कर रहा होगा मोर देन 1 पॉइंट
is wrong, is wrong assumption, is wrong assumption, राइट? अगर ऐसा है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा हमने कर दिया तो इट मींस हमारा कौन सा वाला कंडीशन हमने दिखा दी, हमने ये दिखा दी कि ये तो कंडीशन है नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं एम्प्टी पर कि क्या जो इनका इंटरसेक्शन आ रहा है क्या वो एम्प्टी सेट हो सकता है। ठीक है, चेक करते हैं, पर उसे चेक करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? जैसे कि अभी हम यूज करेंगे इन सब का, जो नेस्टेड दे रखा है हमें, नेस्टेड सीक्वेंस दी है हमें, राइट, और कंप्लीट मैट्रिक स्पेस दिया है। तो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस में क्या हो सकता है हमारा, कोची सीक्वेंस होगी जो कन्वर्ज कर रही होगी किस पर, किस में, किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट किस में आ रहा होगा हमारा, उसी मैट्रिक स्पेस में आ रहा होगा, राइट। तो एक एक करके हम इसका यूज करेंगे, फिर हम वो एम्प्टी वाली कंडीशन लेके चलेंगे और उसको रॉन्ग दिखा देंगे। कैसे? तो अगर मैं मानूं सिंस, क्योंकि सिंस क्या ईच एफ एन क्या है, इज नॉन एम्प्टी है, बिल्कुल ओके, ये नॉन एम्प्टी है। कैसे है? तो देयरफॉर एक्स एन बिलोंग कर रहा होगा एफ एन में, किस तरीके से कि x1 आ रहा होगा मेरा, x1 बिलोंग कर रहा होगा मेरा f1 में, x2 बिलोंग कर रहा होगा मेरा f2 में, x3 बिलोंग कर रहा होगा मेरा f3 में, ठीक है, एंड सो इस तरीके से, क्योंकि वो नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, दैट इज। दूसरा मैं क्या लेके चलती हूँ, जो हमें दे रखा है ना हम उन सबका यूज कर रहे हैं इसमें। दूसरा मैंने क्या लिया कि सिंस जो डायमीटर ऑफ एफ एन है, ये देखो डायमीटर ऑफ एफ एन है वो टेंस करे 0 पे, कब, जब एन टेंस टू इन्फिनिटी है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी मेरे पास बन रहे थे ना, ये देखो यहां पर एक्सिमेट्रिक स्पेस था जिसके अंदर मेरा ये आ गया F1, ये मैंने ले लिया F2, ये मैंने ले लिया F3, ये मैंने ले लिया F4, ऐसे करते Fn तक आ रहा है। मान लो ये मेरा ये वाला Fn है, ठीक है। तो जो इसका जो डायमीटर होगा ना वो मेरा एप्सिलॉन से छोटा होगा। कैसे छोटा होगा? इसका जो डायमीटर होगा वो एप्सिलॉन से छोटा होगा। कैसे? अभी बताते हैं कैसे। तो सिंस हम एक बात जानते हैं, सिंस क्या कि जो हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ एफ एन टेंस टू 0 करेगा कब, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, हमें दे रखा है इन्होंने, ठीक है। देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच क्या, एफ एन, सच दैट डायमीटर ऑफ एफ एन पे बात कर रही हैं हम। कैसे कि डायमीटर ऑफ एफ एन, अगर मैं इस एफ एन को एक एम नॉट मान रही हूँ, एम नॉट क्यों मान रही हूँ अभी आपको पता चलेगा, एम नॉट मान रही हूँ, तो डायमीटर ऑफ एफ एन, सॉरी एफ एम नॉट लेस देन एप्सिलॉन, इस पे हम बात करेंगे। कैसे? अगर मैं ये वाली बात कहूँ इसी चीज को समझाने के लिए कि ये मेरा क्या है, ये एफ एम नॉट है, राइट। तो इसका जो डायामीटर होगा ना, इसका जो डायामीटर होगा ये वो छोटा होगा एप्सिलॉन से। इट मींस एप्सिलॉन जो है ना ये ये एप्सिलॉन होगा, और ये क्या है मेरा डायामीटर ऑफ एम नॉट, राइट। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो इस तरह से आएगा। कैसे आएगा ये हमें लाकर दिखाना है। ओके, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसमें कि अगर मैं इसी सीक्वेंस को ले लूं, क्योंकि नेस्टेड सीक्वेंस से बात कर रहे थे हम, मैं आपको एक एक स्टेप करके बता रही हूं, इसलिए फोकस यही रखना आप। जैसे कि F1 कंटेन कर रहा होगा F2 को, F2 कंटेन कर रहा होगा F3 को। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि ये नेस्टेड सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहां पर एफ एम नॉट आ रहा होगा, ठीक है, कंटेन कर रहा होगा फिर कुछ एलिमेंट्स को, फिर यहाँ पे एफ एन आ रहा होगा, फिर कुछ एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर एफ एम आ रहा होगा, ठीक है। इस तरह से ये सीक्वेंस चल रही है मेरी।
तो इट मीन्स क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स की बात हो रही है और मैंने क्या लिया है इसमें मैंने लिया है कि इसमें मेरा x1 आ रहा है एलिमेंट, इसमें मेरा x2 आ रहा है, इसमें मैंने x3 लिया है। तो सिमिलरली इसमें मेरा क्या आ रहा होगा, xm0 आ रहा होगा, इसमें मेरा क्या आ रहा होगा, xn आ रहा होगा एलिमेंट, इसमें क्या आएगा, xm आएगा, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इट मीन्स मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, मैंने लेट किया है कोई m0 नंबर, हाँ मैंने लेट किया है यहां पर कोई m0 नंबर। कैसा है ये m0, सच दैट ये ऐसा है कि ये जो m है ना, ये जो m है, ये m मेरा बड़ा है इस m0 से या बराबर भी हो सकता है। ओके, ऐसे ही जो ये n है, ये भी जितने भी n आ रहे होंगे इसमें वो m0 से बड़े होंगे या छोटे होंगे। अब देखो f1 जो है, ये जो 1 है ये 2 से, ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है, ऐसे 3 2 से बड़ा है, ऐसे ही m0 यहाँ पे बड़ा होगा, ऐसे ही n m0 से बड़ा है। तो मैंने वही लिया, n जो है m0 से बड़ा है, एक ऐसा m0 नंबर लिया है, ठीक है। ऐसे ही m जो है m0 से बड़ा होगा क्योंकि इस तरह से जा रही है, पर ये डिक्रीजिंग उसके अंदर कंटेन करते जा रहा है। तो इट मीन्स अगर ऐसा है तो मैं क्या कह सकती हूँ, यहां से मैं बोल सकती हूँ, जो कि हमें दिख भी रहा है, या फिर मैं अगर यहां पे लूं कि मैंने क्या ले लिया, मैंने यहां पर लिया कि ये m पे बात कर रहा है या n पे बात कर रहा है, xn एलिमेंट जो लिया है, जो किस में आ रहा होगा, मेरा बिलोंग कर रहा होगा fn में। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इट मीन्स वो मेरा किस में बिलोंग करेगा, xn, क्योंकि fn मेरा इसके अंदर आ रहा है तो xn मेरा यहां से किस में बिलोंग कर गया, xn मेरा बिलोंग कर गया fm0 में। कैसे, क्योंकि f1 के अंदर f2 आ रहा है, f2 के अंदर f3 आ रहा है, ऐसे ही fm0 के अंदर fm0 इसके अंदर आ रहा होगा, तो fm0 के अंदर fn आ रहा होगा, तो इट मींस इसके अंदर आने वाले एलिमेंट इसके अंदर भी आएंगे। तो xn मैंने fn में लिया है और fn मेरा fm0 में आ रहा है, तो इट मींस ये पॉइंट इसके अंदर आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट मेरा इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। ओके, अब सिमिलरली मैं यहां से ले सकती हूँ क्या, xm, इस पॉइंट के लिए ये जो xm है ये मेरा किस में आ रहा है, fm में आ रहा है, और ये fm मेरा इसमें आ रहा है, तो xm भी मेरा किस में आ जाएगा, ये वाला पॉइंट भी मेरा इसमें आ जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ कि xm मेरा बिलोंग कर रहा है f ऑफ m0 में। तो यहां से मैंने क्या देखा, क्योंकि हम ये वाली बात जानते थे कि जो fm है, जो fm है वो किस में आ रहा है, fm कंटेन कर रहा है किस में, fm0 में, या मैं इसको ऐसे लिखूं, मैं यहां पे लिख सकती हूँ कि fm जो है ये पूरा पूरा कंटेन कर रहा है fm0 में, और ऐसे लिख सकती हूँ मैं कि fn जो है वो कंटेन कर रहा होगा fm0 में। तो यहां से मैं कह सकते हैं नाउ, अब हम क्योंकि कोची सीक्वेंस पे बात करने वाले हैं, नाउ हमें कोची सीक्वेंस दिखानी है यहाँ पर। वैसे तो समझ ही गए होंगे आप लोग कोची सीक्वेंस के लिए, तो कोची सीक्वेंस के लिए क्या करना चाहिए, मैंने ये xn और xm ले लिया, डिस्टेंस अगर मैं xn और xm लेती हूँ, क्योंकि मैट्रिक स्पेस ये किसके अंदर है, इन xd मैट्रिक स्पेस में बात कर रहे हो, जो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। इट मींस वो क्या होगा, कोची सीक्वेंस भी होगी, जो भी सीक्वेंस होगी इसके अंदर, और कैसे होगी, कन्वर्स जो कर रही होगी वो एक्सीमेट्रिक स्पेस में ही कन्वर्स कर रही होगी, मतलब वो पॉइंट एक्सीमेट्रिक स्पेस के अंदर आ रहा होगा। तो xn और xm के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। तो इसके लिए मुझे एक ऐसा क्या मिल गया, xn और xm जो है ये अगर हम यहां से देखें, xn और xm के बीच की डिस्टेंस जो है, इसमें आने वाले जितने पॉइंट होगी उसके डिस्टेंस से क्या होगी, छोटी होगी, या ये कहूं इसका मैं डायमीटर लेती हूं, इसका डायमीटर इन दोनों के डायमीटर से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि एक के अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये लेस देन होगा किससे, या बराबर भी हो सकता है किससे, डायमीटर ऑफ fm0 से, डायमीटर ऑफ fm0, राइट। और ये इसका ये जो हम ले रहे हैं डायमीटर m0, अब ये अकॉर्डिंग टू ये क्या हो गया, एप्सिलॉन से छोटा है,
किसके लिए? फॉर ऑल, किसके लिए? एम नॉट के लिए। हम ऐसा बोल सकते हैं फॉर ऑल, या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो यहां से मेरा क्या निकल कर आया कि डिस्टेंस जो एक्स एन और एक्स एम है वो लेस देन एप्सिलॉन हो गई। इसके अकॉर्डिंग फॉर ऑल किसके लिए? एन और एम, मुझे एक ऐसा एम नॉट मिल गया जिसके बाद आने वाले जितने भी टर्म्स हैं एन और एम, उन सब के लिए जो डिस्टेंस होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। और ये किसकी कंडीशन है? तो इट मींस मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, 10 जो सीक्वेंस मैंने ली है, यानी ये वाली भी तो सीक्वेंस बन गई। ये जो सीक्वेंस है एक्स एन, ये कैसी होगी मेरी? कोची सीक्वेंस हो गई। अब सीन्स, क्योंकि कोची सीक्वेंस हो गई, किसके अंदर कोची सीक्वेंस हो गई? ये इन एक्स के अंदर। और एक्स मेरा क्या है? एक्स मेरा सिंस एक्स क्या है मेरा? कंप्लीट है। एक्स इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं सीएम, आप समझ आना, सीएम ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, सीएम मेरा कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। ओके, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। तो देयरफॉर मैं क्या कह सकती हूँ, एक्स एन जो कन्वर्ज कर रही होगी एक्स नोट पे या एक्स पर, जहां पे कन्वर्ज कर रही होगी वो भी मेरा एक्स जी मैट्रिक्स स्पेस में ही आएगा, क्योंकि वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है और ये कोची सीक्वेंस है जो ये कन्वर्ज कर रही है होगी एक्स पर किसी पॉइंट पर, जो कि एक्स डी में भी आएगा। अब हम इस पे ही बात करेंगे। तो नाउ अब हमारा क्या चलता है कि हमने यहाँ पर तो ये दिखा दिया, तो इट मीन्स मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, अब मैं लूंगी इसका इंटरसेक्शन। इससे मैंने देखा कि जो ये x है जो कि कन्वर्ज कर रहा है वो इसके इंटरसेक्शन में भी आ रहा होगा, जिसको मैंने f मान लिया था इस इंटरसेक्शन को n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एफ एन में, राइट। ये होगा हमारा। तो यहां से मैंने क्या देखा, यहां से मैंने देखा क्या कि मैं यहां पर सेकंड स्टेप में आपको बता रही हूं, क्योंकि पहला स्टेप हमने ये देखो ये तो कर दे कि मोर देन 1 तो नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा लिखूं या यहां पर हाँ, मोर देन 1 पॉइंट। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये तो हमने दिखा दिया कि ये तो नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस पर कि अगर जो उसका इंटरसेक्शन है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए जो हम लेके चले सारी नेस्टेड सीक्वेंस थी जिसमें मैंने मान लिया x1 f1 में आ रहा है, x2 इसमें आ रहा है, तो इट मींस ये इस तरह से सीक्वेंस जा रही होगी नेस्टेड, एक के अंदर एक आ रहे होंगे, यानी बड़ी वाली के अंदर ये f2 आ रहा होगा, f2 के अंदर f3, इस तरीके से मैंने एक ऐसा m नोट एग्जिस्ट कर गया मेरे पास जिसके बाद आने वाले जितने भी n और m होंगे उनके बीच का डिस्टेंस उनके बीच का डिस्टेंस वो लेस देन होगा एप्सिलॉन से। ये कोची सीक्वेंस कहती है। मैं कोची सीक्वेंस पे क्यों काम कर रही हूँ, क्योंकि जो मैट्रिक्स स्पेस में ये सीक्वेंस दे रखी है वो मैट्रिक्स स्पेस अपने आप में कंप्लीट है, तो इट मींस वो कोची सीक्वेंस भी होगी। और कोची सीक्वेंस पे इसलिए बात कर रही हूँ, और वो जो कन्वर्स कर रही होगी वो पॉइंट उसके अंदर एक्सडी में आना चाहिए, आना ही होगा, ये कहती है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस। तो इट मींस मैंने यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन लिखा दिया, लेस देन एप्सिलॉन लिखा दिया, तो इट मींस वो कोची सीक्वेंस थी एक्स में, तो वो एक्स इज कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस, तो एक्स इन कन्वर्स करेगी एक्स पे, इट मींस एक्स मेरा किस में आ रहा होगा, इसके इंटरसेक्शन में भी आ रहा होगा। अब मैं कंडीशन ये लेके चल रही हूँ कि इसके इंटरसेक्शन में जो हमारे पास सीक्वेंस है, यानी कि जो सेट आ रहे हैं नेस्टेड सीक्वेंस दे रखी है, उसके इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट नहीं है, ये मैं लेकर चलती हूँ, ठीक है। फिर हम इसे कंट्राडिक्शन दिखा देंगे कि हाँ ऐसा नहीं है। तो मैंने माना लेट जो ये x है, ये x मेरा डज नॉट बिलोंग टू किस में, इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एफ एन में, राइट। इसमें नहीं कर रहा होगा, किसके लिए, तो इट मीन्स जो x है मेरा डज नॉट बिलोंग टू। अब मैं ऐसा नहीं कह रही, मान लो इसमें कुछ आ रहे होंगे f1 f2 f3, कुछ में तो आ रहा होगा x, बट कुछ में नहीं आ रहा होगा। तो अगर मैं सबके में मिलाऊं तो नहीं आ रहा होगा, तो मैंने ऐसे जो कुछ एफ के मान लिए मैंने, एफ के प्लस 1 एफ के प्लस 2, इसमें मेरा एक्स नहीं आ रहा है, तो फोर सम
जो बिलोंग कर रहा होगा किसमें, नेचुरल नंबर में, क्योंकि n भी हमने नेचुरल नंबर से लिया है। ठीक है, अगर ऐसा होगा फोरसम, फोरसम, ठीक है, अगर ऐसा है तो x मेरा लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा, है ना। इस बात का मतलब यही तो हुआ कि एफ के, बट एफ के इज क्लोज्ड। क्यों, देखो ध्यान से, मैंने इसलिए कहा था स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। एफ के जितने भी ये एफ एन दिए हैं ये क्या है, क्लोज सबसेट है। तो अगर मेरा एफ, क्योंकि एफ के भी क्लोज होगा और एफ के क्लोज है तो इट मींस इसका ये अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर रहा होगा, बट एफ के इज क्लोज एंड एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, एक्स नॉट इज मतलब एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट किसका, एफ के का ही, ऑफ एफ के। अगर ऐसा है, क्योंकि हम x को क्या कह रहे हैं, कुछ ऐसे सम f1 f2 f3 कुछ में आ रहा होगा, बट कुछ ऐसे f के होंगे जो n से ग्रेटर देन मान लिया मैंने, या n नॉट से ग्रेटर देन मान लिया, उसमें मेरा x नहीं आ रहा और f के क्लोज भी है, तो इट मींस x उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इस बात का मतलब तो यही हुआ। अगर ऐसा है तो इट मींस यहां पे मैंने क्या करा, क्योंकि x तो यहां पर क्या है, x नोट किस पे कन्वर्ट कर रही थी, x नोट कन्वर्ट कर रही थी x पे, तो x लिमिट पॉइंट तो है इसमें। तो यहां पर क्या मतलब हुआ इस वाली बात का, कि मैंने इस x को सेंटर मानकर, इस x को सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर बनाया और रेडियस में क्या ले लेती हूँ, एक स्मॉल r ले ली मैंने, ठीक है, और इसके बीच का इंटरसेक्शन ले रही हूँ एफ के के साथ। अब क्योंकि एफ के में x नहीं आ रहा तो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट आएगा। इट्स क्लियर, मुझे लगता है ये बहुत मतलब आसान है। कैसे, क्योंकि जब एफ के में x नहीं आ रहा है तो उसके साथ इंटरसेक्शन ले रही हूँ उस x का जिसका ओपन स्फीयर बनाया, तो उसके इंटरसेक्शन में कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी वो नॉन एम्प्टी होगा। किसके लिए, जहां k जो है n से छोटा है, या मैं ये कह दूं फॉर ऑल n ग्रेटर देन k, उनके लिए। कैसे, तो इट मींस अगर ऐसा है तो एफ एन कंटेन कर रहा होगा एफ के में, n बड़ा है k से, और हम जानते हैं f1 कंटेन कर रहा है f2 को, f2 कंटेन कर रहा है f3 को, ऐसे करके मेरे पास क्या आ गए, ऐसे कुछ k मिल रहे हैं मेरे को। कैसे, जिसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब इस k से बड़े n बड़ा होगा ना, क्योंकि 1 जैसे 2 3, तो k छोटा है और ये 3, मतलब 2 छोटा है 3 बड़ा है, ऐसी k छोटा है n बड़ा है, k छोटा है n बड़ा है, उन सब n के लिए जो k के बाद आने वाले जितने भी n है उन सब के लिए क्या होगा, f1 कंटेन कर रहा होगा fk में, क्योंकि नेस्टेड सीक्वेंस से बात कर रहे हैं। ये आसान है क्योंकि नेस्टेड सीक्वेंस मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों तरफ क्या कर दूंगी, मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूंगी, एस आर एक्स का, मीन्स एक्स सेंटर है, आर रेडियस है, ऐसा ओपन स्फीयर का इंटरसेक्शन ले लूंगी मैं एफ एन के साथ। यहां पर भी मैं ऐसी करती हूँ कि एस आर एक्स को इंटरसेक्शन ले लूंगी एफ के साथ। अब हम एक बात जानते हैं, ये क्या है, ये तो एम्प्टी सेट है, तो ये तो एम्प्टी है, तो अगर ये एम्प्टी है तो इट मींस एम्प्टी के अंदर वो अपने अंदर किसे कंटेन करेगा, एम्प्टी को ही करेगा, एम्प्टी सेट को ही। तो इट मींस इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी एम्प्टी ही आ गई। अगर ये मेरा इसके अंदर कंटेन कर रहा है तो इट मींस मैं यहां से क्या कह सकती हूँ, मैं यहां से कह सकती हूँ कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ एन जो है वो क्या आ गया, मेरा एम्प्टी आ गया। अगर ये मेरा एम्प्टी आ गया तो यहां से मुझे क्या पता चलता है कि जो ये x है, यहां से मुझे ये पता चलता है कि ये जो मेरा x आ रहा है xn, कुछ ऐसे xn है जो fn में बिलोंग कर रहे हैं, पर वो किस में बिलोंग नहीं कर रहे होंगे, ये xn मेरा जो srx इसमें किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन k के लिए, यानी k के बाद आने वाले जितने n है उसमें ऐसे xn होंगे जो कन्वर्ट कर रहे होंगे x को उसका सेंटर मानकर, x को सेंटर मान के मैंने r रेडियस से एक ओपन स्फीयर बनाया, उनके लिए बात कर रही हूँ कि वो कन्वर्ज नहीं कर रहे होंगे xn इसके अकॉर्डिंग। जब इसमें नहीं आ रहा है तो इट मींस xn मेरा x पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है। इस बात का मतलब यही तो हुआ, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या आ गया, फाई आ गया, तो इट मींस कुछ ऐसे जो xn मैंने लिए हैं fn में आ रहे हैं कुछ, तो वो इसमें नहीं आ रहे होंगे, किसके लिए, जहां n जो k के बाद आने वाले जितने भी n होंगे उनके लिए।
तो इट मीन्स एक्स एक्स पे कन्वर्ज नहीं कर रही होगी, क्योंकि हम तो ओवरऑल सब पे लेके चल रहे थे। बट ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। कैसे? हमने तो क्या दिखाया था कि एक्सन तो कन्वर्ज कर रही है हमारे एक्स पे, जो कि किस में था, एक्सिमेट्रिक स्पेस पे। क्यों? क्योंकि एक्सन मेरी क्या है, एक्सन मेरी, चेंज करूं, क्योंकि एक्सन मेरी कोची सीक्वेंस है। तो और एक्सन मेरी किस पे कन्वर्ज कर रही थी, एक्स पे कन्वर्ज कर रही थी, जो इन एक्सिमेट्रिक स्पेस में थी, है ना, पीछे हमने देखा था। पर इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा। तो इट मीन्स मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि एक्स मेरा बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यानी कि यहां से मैं कह सकती हूँ कि x मेरा बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी fn में, राइट। और ये एक ही पॉइंट होगा। अब क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या आया मेरा, अगर ऐसा है तो कि एक्स एन मेरा इसके इंटरसेक्शन में, मतलब सॉरी, एक्स एन जो है मेरा वो डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एफ एन में, है ना, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हम लेके चले थे, हम ये लेके चले थे, ऐसा नहीं है। बट ये क्या हो गया, क्योंकि वो एक्स पे कन्वर्ज नहीं कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, जो हमने अभी लास्ट देखा था, तो नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं यहां से कि तो कंट्रोडिक्शन होगी, क्योंकि एक्स एन कोची सीक्वेंस है और जो कि कन्वर्ज करी किसमें, एक्सिमेट्रिक स्पेस में। ये जो कन्वर्ज करी है एक्सिमेट्रिक में एंड कन्वर्ज इन एक्सिमेट्रिक स्पेस, और ये किस पे कर रही थी, एक्स पे कर रही थी। तो इट मीन्स एक्स मेरा किस में बिलोंग कर जाएगा, उसके इंटरसेक्शन में कर जाएगा, जिसको मैं अगर एफ मान लूं, मैंने आपको पहले कहा था मैं इसे एफ मान रही थी, लिखने में इजी हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो इट मीन्स मैं क्या कह सकती हूँ कि इस एफ में सिर्फ यही एक एलिमेंट है जो आ रहा है, यानी कि सिंगलटन सेट आ रहा है। इस वाली बात के लिए, क्योंकि ये आ रहा है और ये वाली बात आ रही है, तो इट मीन्स जो अजम्पशन हम लेके चले थे, दस इट इज कंट्राडिक्शन, इस वाली बात के लिए लिख रही हूँ, इट इज कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, है ना, टू द फैक्ट। तो आर एजम्पशन क्या, कि जो हम लेके चल रहे थे ना इंटरसेक्शन 1 टू इंफिनिटी एफ एन, जो हम एम्प्टी लेके चलते इज रॉन्ग। वो क्या है कि यहां से मेरा हमने देखा क्या कि हाँ, यहां से हमने देखा कि x मेरा किस में बिलोंग कर गया, इसके अंदर। तो इट मींस इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। तो यहां से मेरा क्या हुआ कि मैंने ये भी दिखा दिया कि हाँ, जो हम लेके चलते हैं कि ये एम्प्टी सेट है, ये भी नहीं है। इट मींस वन एलिमेंट कर रहा है, और कैसा एलिमेंट है वो, एक्जैक्टली वन, यानी सिंगलटन सेट। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि यस, कि इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी एफ एन कंटेन्स, intersection n is equal to 1 to infinity fn contains exactly 1 point। यहां पर आपकी जो ये थ्योरम है ये प्रूफ हो जाती है। ये थी कंट्राडिक्शन आपकी थ्योरम। तो अगर मैं छोटा सा रिकॉल करा दूं आपको कि क्या कहती है कंट्राडिक्शन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, मैं आपको बाद में पता है रिकॉल इसलिए कराती हूँ ताकि आप इससे कनेक्ट रहें कि हाँ पूरा काम कैसे हुआ था। जब आपको ये समझ में आ जाए तो उसे इन शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही आपको जब मैं पढ़ाते जा रही हूँ ना, जितने भी स्टेटमेंट पीछे के यूज होते हैं वो आपको समझ में आते हैं और आपकी ना फ्लुएंट पे रहते हैं कि हाँ भाई हाँ इस तरीके से हम बोल सकते हैं, या ये इस तरह से काम करता है। स्टेटमेंट देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट कि अच्छा हाँ वेन डायग्राम में इस तरह से बन रहा होगा, इस तरह से हो रहा होगा। तो यही है कि एक्स कोई मैट्रिक्स स्पेस थी जो अपने आप में कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस थी। उसमें एक सीक्वेंस है, उसमें जो सीक्वेंस है वो नेस्टेड सीक्वेंस है और नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट की है एक्स के। तो डायमीटर ऑफ एफ एन 0 की तरफ टेंस करेगा कब, जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा। देन अगर ऐसा है तो इंटरसेक्शन ऑफ एफ एन जहां n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी तक जा रहा है कंटेन्स कर रहा हुआ एग्जैक्टली 1 पॉइंट। ओके, तो इट मीन्स हमने इसकी 3 कंडीशन ली कि जो इसका इंटरसेक्शन होगा वहां 3 कंडीशन बन सकती है। क्या? पहला तो वो एम्प्टी सेट हो सकता है, यानी इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, या सिर्फ एक ही पॉइंट कंटेन कर रहा होगा, या एक से ज्यादा कर रहा होगा। तो सबसे पहले हमने दिखाया एक से ज्यादा लेके दिखाया, वो कंट्राडिक्शन हो गया। उसके बाद हमने देखा क्या वो एम्प्टी सेट होगा,
तो वो भी कंट्राडिक्शन हो गया और हमने वहीं पर देख लिया कि वो एग्जैक्टली वन पॉइंट पर ही एग्जैक्टली वन पॉइंट को ही कंटेन कर रहा है जो कि उसके इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो ये हमारी कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम थी। इसका कन्वर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। उसके बाद इन दोनों को मर्ज करके जो पूरा होता है स्टेटमेंट वो आपका काम करेगा। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इस टॉपिक में मुझे लगता नहीं है कि कोई भी डाउट बचा होगा। मैंने बहुत इजीली करके आपको बताने की कोशिश करी है, क्योंकि बुक से बच्चे पढ़ रहे थे तो वो बोल रहे थे कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप ये बता दीजिए। तो ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी, आपकी मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक पे थी ये वीडियो। तो आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात और, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कन्वर्जेंस वाले पे पॉइंट पर, कि कन्वर्जेंस ऑफ कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।